साबित है। आप निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं, 2 3 4 से, ठीक है। औरत क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि अगर 2 से निकाह करेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो किसका कहलाएगा? बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा, किसका कहलाएगा? और आधार कार्ड में आज तक आपने 2 अब्बा के नाम नहीं देखे होंगे। ये देखा किसी के आधार कार्ड में एक ही अब्बा का नाम होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सच्चाई। आज तक किसी के आधार कार्ड में 2 अब्बा के नाम देखे? एक ही का नाम है। ये दुनियादारी का मामला है, दीनदारी तो इससे करोड़ों दर्जे आगे निकल गई, करोड़ों दर्जे आगे एहतियात है। मुझे जलसे में आने वाले बताओ, एहतियात इतनी है, इतनी है, इतनी है कि यहाँ मिलावट नहीं चलेगी। इसीलिए औरत का दीन ने इतना ख्याल किया कि जिंदा तो जिंदा, अगर ये औरत मर भी जाए तो इसका अलग ख्याल है। अगर मर्द मरे तो 3 कपड़ों में कफनाया जाएगा, औरत मरे तो 5 कपड़ों में कफनाया जाएगा। ने अपने इस प्रोग्राम में समाप्त किए। मुझसे पेशतर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला का आपने नासिहाना मुदल्लल मुफस्सल मानखेज़ खिताब समात किया। उनसे पेशतर अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब को समात किया। बीच में ना तो मनक़बत की पत्तियां आपके सामने पेश की गई, आपने बखूबी उनको भी समात किया। भाई इस्लाम निज़ामी साहब, अफजल क़ादरी साहब मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम शख्सियत हुजूर मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। जो लोग किसी सही पीर से मुरीद नहीं हुए हैं वो हजरत के दामन करम से वाबस्ता हो जाए। सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बाअमल आलिम दीन ही पीर बनने के काबिल है। समझ रहे हैं आप? सुन्नी हो, सहीहुल अक़ीदा हो, बाअमल हो और आलिम हो। हज़रात, मैं आपके सामने हाजिर आया, थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूँ। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया है, मेहनतें की हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, जिन लोगों ने अपने कीमती असासों में से इस नबी की महफिल के लिए अपने असासे खर्च किए, अल्लाह उन सब के असासों को अपनी बारगाह में कई कई गुना बढ़ा के कबूल फरमाए। आमीन। इंसान दुनिया में जब आता है कोरे कागज की तरह होता है, ठीक है। अभी इसके नामाए आमाल में कुछ नहीं, ब्लैंक है, कोरा कागज, न झूठ है, न चोरी है, न धोखा दही के धब्बे हैं, न इसने किसी को सताया है, ना किसी पे जुल्म किया है, ना इस पर किसी का हक है, बिल्कुल कोरा कागज। अगर ये दुनिया में आके बच्चा और इंतकाल कर जाए, डायरेक्ट जन्नती है। क्या है? जन्नती है। और मैदान महशर में ये अपने वालिदैन की सिफारिश भी कराएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, खुद तो जन्नती है ही, खुद तो जन्नती है ही। इसीलिए नाबालिग बच्चे की दुआ अलग है जनाजे में, बालिग की दुआ अलग है और नाबालिग की दुआ अलग है। इसलिए कि बालिग हो गया
तो उसके लिए आप बख्शिश की दुआएं करते हैं, ठीक है। और नाबालिग है तो ये जन्नती है, ये मैदान महशर में अपने घर वालों के लिए, वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा, बख्शिश का जरिया। तो बच्चा कोरा कागज है, जब ये कोरा कागज है, इस कागज पर अब हमने जब बालिग होने के बाद की जिंदगी चलती है तो इस कोरे कागज पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये हमारे नामे आमाल पर डिपेंड करता है। क्या पर डिपेंड करता है? हमारे नामे आमाल पर। बड़ी कीमती और प्यारी बातें मैं आपको बताकर जाऊंगा। कोरा कागज तो अल्लाह ने बनाकर भेजा था। क्या बना के भेजा था? कोरा कागज। उसके बाद हमने जैसे अमाल किए, जैसे काम किए, दो फरिश्ते हैं अल्लाह ने हर एक के साथ में रखे हैं जिनका नाम है किरामन कातिबीन। वो दोनों फरिश्ते का कलम रुकता नहीं, चलता है, वो लिखते हैं, नोट करते हैं। कुछ हमारी अहमक कह लें, अहमकाना हरकत कह लें, या बेवकूफ़ी कहें हम, या इसको अपनी लाइल्मी कहें। हम कहते हैं यार हमने ये गुनाह किया, लेकिन मनकुआ ना इस गाँव का, मनकुआ वाला थोड़ी देख रहा कोई, हमने यार ये काम कर लिया। वो बेवकूफ मनकुआ वाला नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह भी देख रहा है और उन फरिश्तों ने नोट भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ही देख रहा है, अल्लाह तो देख ही रहा है, लेकिन वो नोट भी हो गया। और जो चीज नोट हो गई, लिख गई, वो अपनी जगह कायम है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नोट होना। आप जमीन लेते हैं, बेचते हैं, रजिस्ट्री होती है। क्यों? इसलिए कि नोट हो गई तो अब इस नाम को नहीं काट सकते। नोट हो गई, आपके नाम हो गई। आपने गुनाह किया, अच्छाई की, बुराई की, वो नोट हो गया। और जब वो नोट हो गया तो अब वो नोट रजिस्टर बन गया, और बनने के बाद में वो रजिस्टर तैयार हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर सिर्फ मेरा ही तैयार हो रहा, आपका हो रहा है, हर एक किसी का रजिस्टर तैयार हो रहा है। आप वो काम अकेले में करो तब रजिस्टर में लिखा गया, आप रात में करो तब लिखा गया, आप दिन में करो तब लिखा गया, आप तन्हा हो तब लिखा गया, सहरा और जंगल में हो तब लिखा गया, कमरे में हो तब लिखा गया, कमरे के बाहर हो तब लिखा गया। मुझे बताओ कि वो कोई ऐसी जगह मुझे बता दो कि जहां तुम्हारा अमल लिखा ना जाता हो, तो फिर ये बात तो छोड़ ही दो कि दुनिया नहीं देख रही है, यार हमने ये गुनाह कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया थोड़ी नहीं देख रही है। हाँ, दुनिया नहीं देख रही है तो दुनिया को बनाने वाला परवरदिगार देख रहा, और सुन को नोट भी हो रहा। ऐसा नहीं है अब रही बात दुनिया की, दुनिया भी देखेगी, दुनिया भी सुनेगी, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ऐसे में सारे लोग जमा होंगे, खाली मनकुआ वाले नहीं होंगे, पूरा जिला मुरादाबाद होगा, पूरा रामपुर बरेली होगा, पूरा इंडिया होगा, पूरी दुनिया होगी। और अव्वली व आखिरी जो पहले चले गए वो भी होंगे, जो बाद में आएंगे वो भी होंगे। सबके सामने तेरा रजिस्टर जब पढ़ के सुनाया जाएगा तो वहां कितनी शर्म लगेगी। देखिए आज हम 4 लोगों के सामने हमारा गुनाह खोल दिया जाए, कितनी शर्म लगती है। 4 लोगों के सामने, खाली मनकुआ वालों के सामने खोल दिया जाए, कितनी शर्म लगती है। यार हमारा ये गुनाह इनके सामने ना आता बड़ा अच्छा होता, मगर जलसे में आने वालों आज चंद लोगों के सामने शर्म आती है, कल मैदान महशर में तो सब होंगे। अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और फिर हमारा वो रजिस्टर पढ़ के सुनाया जाएगा। लोगों बताओ इससे बड़ी शर्म क्या होगी? इससे बड़ी शर्म क्या होगी? बहुत से लोग डरते नहीं गुनाह करते हुए। क्यों नहीं डरते? इसलिए कि उन्हें इल्म नहीं है। क्या नहीं है? उन्हें इल्म नहीं है। कुरान ने कहा इल्म वाले ही, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। तो उलमा से सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि जानने वाले,
जो जानता है वो अल्लाह से डरता। जानोगे डरोगे, नहीं जानोगे नहीं डरोगे। जानना जरूरी। 11,000 का बिजली का तार जा रहा है। कितना? 11,000 का। 1 साल के बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है, पकड़ लेगा। क्या कर लेगा? मेरी बात गलत है कैसे? पकड़ लेगा। क्यों? इसे पता नहीं है क्या है। ठीक है, आप समझदार हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख रुपया दूंगा, इसमें 11,000 की लाइन चल रही है, जरा पकड़ लो, पकड़ोगे? मैं तो 1 लाख रुपया देने तैयार हूं, लेकिन फिर भी आप नहीं पकड़ने तैयार। आप कहेंगे मौलाना मैं जानता हूं। मैंने कहा बच्चे ने तो पकड़ लिया था। आप कहोगे नहीं जानता, मैं जानता हूं नहीं पकड़ूंगा। पता चला जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप भी पकड़ लेंगे। सही बात है। जाना तो नहीं पकड़ा, जाना तो नहीं पकड़ा। इसलिए बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि उनकी हकीकत, उनके गुनाह के बारे में आप जानते ही नहीं। जी क्या है उनके गुनाह के बारे में आप जानते ही नहीं। अगर आप जानते तो शायद ना करते, जानते तो शायद। जैसे अभी हजरत ने मुझसे पहले तकरीर की तो फरमा रहे थे सूद खाना ऐसा है जिना करने के बराबर है ना। जब जानोगे तो नहीं करोगे, है ना, और नहीं जानोगे तो शायद कर बैठो। आपको ये कि भाई हराम है, हराम है, लेकिन किस दर्जा हराम है, किस दर्जा उसकी जो है गुनाह है, कहां हम जा रहे हैं, शायद ना करो। ओ जलसे में आने वाले, इसलिए दीन सीखना जरूरी। देखो 2 वो चले गए, 2 वो चले गए। अब यही होगा, चूंकि लेट हो जाती है ना तकरीर, तो फिर कभी 4 उठेंगे, कभी 2 उठेंगे, 10 उठेंगे। नहीं बताने दो। अब मैंने नहीं किसी को बुलाना, मैंने थोड़ी देर तकरीर करना है। आपकी मर्जी है, उठो या भाई सुनो। लेकिन ये बड़ी काम की मैं बात बता रहा हूँ। असल में देखिए तकरीर, हर तरह की तकरीर हमें करना आती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों को तकरीर पता कौन सी अच्छी लगती है, हमें सब पता है, जिसमें चौके छक्के लगे। जिन तकरीरों में जो है बहुत जो है साहब एकदम करामत बता दो, गौसे आज़म ने 12 साल की डूबी किश्ती निकाल दी, खुश हो जाएगा यार। जब गौसे आज़म 12 साल की कश्ती निकाल सकते तो या मुझे तो जरूर मैदान महशर में निकाल लेंगे। और मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, ये करामत बेशक बरहक है बुजुर्गों के लिए, लेकिन क्या कुरान माज़अल्लाह झूठा है? कुरान भी तो बरहक है ना। जहाँ कुरान में जन्नत का जिक्र है वहाँ जहन्नम का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में अल्लाह के इनाम का जिक्र है, जहां अल्लाह के इनाम का जिक्र है, वहां इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद का भी जिक्र है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त। ये तकरीर कौन करेगा? कुरान की उन आयतों का तर्जुमा कौन बताएगा? उनके बारे में कौन बताएगा? मेरे भाई खाली फजीलत और खाली बख्शिश और खाली जन्नत के बाग अगर दिखाया जाए, जहन्नम का जिक्र ना किया जाए, तो कान खोल के सुन लिए, कौम बहुत जल्दी गुमराह हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कुरान में जहां जन्नत का जिक्र किया, अल्लाह ने वहां जहन्नम का भी जिक्र किया है। आप कान खोल करके सुने। अगर आपने नहीं जाना तो आपने 11,000 के तार को पकड़ लिया, जाना तो नहीं पकड़ा। और 11,000 का तार पकड़ना आसान है, आसान है, इसलिए कि आप पकड़ोगे। पकड़ने के बाद में क्या होगा? जला देगी, आपको मार देगी, इतनी तो करेगी, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं कर सकती ना। जला देगी, मार देगी, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। लेकिन खुदा की कसम मैदान महशर का अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। पता कितना सख्त है अज़ाब? सुनो, अगर दुनिया में आपने लाइट का तार पकड़ लिया, आपकी खाल जल जाएगी, बस हो जाएगा, आप मर जाएंगे, खत्म। लेकिन जहन्नम में मालूम है आपको, जब जहन्नम में अल्लाह डाल देगा, अल्लाह डाल देगा, जहन्नम में भूख लगेगी, भूख। जब भूख लगेगी तो जहन्नमी अल्लाह से खाना मांगेंगे। ठोकर नाम का एक फल होगा जो जहन्नमियों को दिया जाएगा, कांटेदार फल होगा। जब उसको खिलाया जाएगा, जहन्नमी खाएंगे, उनके हलक से नीचे ना उतरेगा, कांटोदार फल होगा, उनके हलक में अटक जाएगा। पानी मांगेंगे, मौला हमें पानी दे दे ताकि ये फल नीचे उतर जाए। इतना खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जैसे ही पानी पिएंगे आंखें कट के गिर जाएंगी, इतना खौलता हुआ
पानी होगा, चर्बी की तरह खाल पिघल जाएगी, इतना खौलता हुआ पानी होगा, लेकिन खाल पिघलने के बाद खत्म नहीं होना है। जहन्नमियों की खाल पिघलेगी, अल्लाह फिर से खाल दे देगा, फिर से उनको नए सिरे से देगा खाल, खत्म नहीं होना, फिर दे, फिर अज़ाब में मुब्तला। ये नहीं है दुनिया में तो लाइट का तार पकड़ा मर गए, बात खत्म हो गई, लेकिन जहन्नम में ऐसा नहीं है। आंतें कट के गिर जाएंगी गर्म पानी से, खाल पिघल जाएगी, अल्लाह फिर चढ़ाएगा खाल, फिर दुरुस्त करेगा खाल को, फिर अज़ाब, फिर अज़ाब। एक नमाज छोड़ने के बदले, हदीस का मफहूम बता रहा हूं, तकरीबन 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलाया जाएगा। एक नमाज, हिसाब लगा लेना बाप, जितनी छोड़ी हो, मैंने नहीं बताने की जरूरत है, आपने खुद हिसाब लगा लेना। एक नमाज, आज हमारी बड़ी से बड़ी मस्जिदों में एक जमात होने तैयार नहीं है, 2 जमातें होने तैयार नहीं है, 2 सफे तैयार नहीं है वो सही से। हाय मुसलमानों, मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज ही बन न सका। मस्जिदों में तुमने चंदे तो 10-10 हजार के दे दिए, तुम्हारी मस्जिदें चमक रही हैं, तुम्हारी मस्जिदों में मार्बल लगा हुआ है, तुम्हारी मस्जिदों में टाइल्स बिछ रहा है, तुम्हारी मस्जिदों में गर्म ठंडे पानी के इंतजामात है, कूलर और एसी मस्जिदों में लग गया, बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बना ली, मगर नमाजियों का आता पता नहीं है किस काम की ये मस्जिद जो तूने बना के सजा के रख दी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज पढ़ना जरूरी है। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें पक्की है मगर नमाजी कच्चे। बेशक सच्चाई, जरा सी सर्दी पड़ जाए मस्जिद में नमाजी कम हो जाते हैं, जो आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं, सही है, जो आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं, जरा सी सर्दी तेज पड़ जाए, जरा सी गर्मी ज्यादा पड़ जाए, नमाजी कम हो गए। और मेरे भाई, 5 वक्ता नमाजी क्या ऐसा होता कि जरा सी सर्दी से कम हो जाए, जरा सी गर्मी से कम हो जाए? अरे तूने तो उस करबला के हुसैन की गुलामी का पट्टा गले में डाला है। 22,000 तलवारें थी, लेकिन फिर भी हुसैन का सजदा कज़ा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। गुनाह करते हैं और सोचते हैं दुनिया देखेगी नहीं, और कुछ गुनाह तो कर लेते हैं, पता ही नहीं होता। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, और भाई हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, ये तो भाई उन मौलवियों से अच्छे तो हम ही हैं, ये भी कहते हैं, पढ़े लिखों से अच्छे तो हम ही हैं, ये जुमले भी बोलते हैं। तुम पढ़े लिखों से अच्छे नहीं हो सकते, ये तुम कुरान की मुखालफत कर रहे हो। कुरान ने कहा पढ़े लिखे इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कुरान ने मना कर दिया, तुम कैसे हो सकते हो? कहते भाई इनसे पढ़े लिखों से तो हम ही अच्छे हैं, हाफिज कारी मौलवियों से हम ही अच्छे हैं। नहीं, हाफिज कारी अगर गुनाह करेगा तो उसे भी अज़ाब मिलेगा, तू गुनाह करेगा तुझे भी मिलेगा। तो कहते हैं कि वो हजरत हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए हमसे हिसाब हल्का होगा। ये बेवकूफी है। क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, इन्हें तो पता है, पता होकर कर रहे हैं। ये पता हो के गुनाह कर रहे हैं, इसलिए गुनाहगार है। तुझे पता नहीं है, तू डबल गुनाहगार है। एक तो गुनाह कर रहा, दूसरा ऊपर से पता क्यों नहीं किया कि ये गुनाह है क्या नहीं है। पता क्यों नहीं किया तूने? क्या कुरान और हदीस तेरे लिए नहीं थी? क्या अंबिया की तालीमात तेरे लिए नहीं थी? क्या उलमा दुनिया में नहीं आई थे? पता क्यों नहीं किया? पता करना जरूरी है। जैसे 11,000 की लाइन को 1 साल का बच्चा पकड़ ले तो करंट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। उसे तो पता नहीं था कि इसमें करंट है कि नहीं है, यार उसे तो पता नहीं था ना, लेकिन फिर भी लगेगा। बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? मियाँ पता हो या ना हो करंट लगेगा। आप शराब पियो, आपको गुनाह का पता हो या ना हो, गुनाह होगा। बहुत अच्छा, गुनाह होगा। आपने पता नहीं किया, ये मिस्टेक आपकी है, ये गलती आपकी है। आप नमाज छोड़े, पता हो या ना हो गुनाह होगा। सूद खाए, पता हो या ना हो गुनाह होगा। जिना करे, पता हो या ना हो गुनाह होगा। हराम खाए, पता
हो या ना हो गुनाह होगा। किसी की जमीन मार ले, पता हो या ना हो गुनाह होगा। शादी में डांस पार्टी करे, नाच गाना करे, पता हो या ना हो गुनाह होगा। सच्चाई हाँ? अच्छा, एक मुसलमान अपनी शादी में डांस पार्टी कर ले, एक आध आदमी कहेगा अभी इन्हें शादी में डांस पार्टी कर ली, बस बात खत्म। सब उसकी शादी में जा रहे हैं, उड़द चावल खा रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं, सब खाएंगे। लेकिन कोई मौलवी अपनी शादी में अगर डांस पार्टी कर ले, अखबार छप जाए। मेरी बात गलत है? सही है कि नहीं? सच्चाई क्यों भाई? मौलवी ने डांस पार्टी कर ली तो भी क्यों अखबार छप रहे? अरे भाई साहब ये पढ़े लिखे हो कैसे करे? अरे भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है क्या तू? पहले बता, पढ़ा लिखा तू है क्यों नहीं? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का तो तेरे ऊपर भी हासिल करना फर्ज था। तूने एक फर्ज तो ये छोड़ा कि हासिल नहीं किया। ये फर्ज छोड़ा, फर्ज छोड़ा, पता है कि नहीं? गुनाह और फर्ज छोड़ना गुनाह है कि नहीं है? गुनाह, एक गुनाह तो ये किया। और दूसरा नचारा। अब नचारा तो इसके नाचने में नहीं है। अगर कोई मौलवी अपनी शादी में नचा ले, फिर देखो अरे साहब मौलवी, अखबार छप जाएंगे, अखबार। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 3 महीने तक आदमी नहीं छुपेगा बुराई करते करते। क्यों भाई? मौलवी ने नचा ली तो क्या परेशानी है तो ये भी मुसलमान ही, और तुम भी मुसलमान हो, जन्नत तुम्हें भी चाहिए, इसे भी चाहिए, बताए कि नहीं? अगर अजान हो जाए, अजान, तो नौजवान खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? हजरत अजान हो गई। हजरत के लिए नहीं हो गई अजान, सबके लिए हो गई अजान। हजरत अजान हो गई, हजरत के लिए क्यों हो गई अजान? अजान तेरे लिए भी तो हो गई, है कि नहीं? खाली मौलवियों के लिए नमाज है? बेहयाई से बचना मौलवियों के लिए। अजीब बेवकूफी। अरे मौलाना की बीवी ऐसे घूम रही, मौलाना की घूम रही, तेरी क्यों घूम रही है? बहुत अच्छा। तो मौलाना की घूम रही, मौलाना की बीवी के मेकअप था, मौलाना की के था, तेरी की क्यों था? मौलाना की को क्यों देख रहा? अपनी को देखना। अजीब मसला है, समझ रहे हैं? मौलवियों को तो ये कौम हुक्का पानी बंद कर दे अगर मौका मिल जाए तो। मौलवी की बीवी ऐसा कर रही है, मौलवी का बेटा ऐसा कर रहा, मौलवी का भाई ऐसा कर रहा, मौलवी का चचा ऐसा कर रहा, मौलवी का खानदानी ऐसा कर रहा। अरे मौलवी गलत करे वो भी गलत, तू गलत करे वो भी गलत। बिल्कुल हक। अदा बराबर। आप ये सोच रहे हो कि मौलवी के साथ हमें पता नहीं है, पता नहीं है, पकड़ ले, पता नहीं है, पता नहीं है। बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि पता नहीं है, लेकिन ब्लेड पकड़ेगी, वो अपना काम करेगी। और मेरे भाई पता करो कि गुनाह है कि नहीं है। अगर पता नहीं है, गुनाह कर लिया, फिर भी गुनाह है। पता नहीं है, ये तुम्हारी खता है। अजीब मसले हैं। कितने काम ऐसे हराम के हो रहे हैं कि मेरे भाई पता नहीं है, वाकई मेरी कौम को पता नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन इल्म सीखने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लोगों उलमा की ज्यादती है, अब उलमा बहुत ज्यादा है। आपके सामने दीन सीखना बहुत आसान हो गया। आप किसी भी आलिम के टच में आ जाओ, किसी भी आलिम के कांटेक्ट में आ जाए, अपनी जाहिरी जो जरूरियात है, अपनी जिंदगी की जरूरियात है, लोगों वो आलिम से सीखना शुरू कर दो। इसलिए कि जिंदगी में जो जो आपके सामने मामला पेश आ रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मैदान महशर में ये कह के नहीं छूट सकते, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि शराब पीना गुनाह है, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि सूद खाना हराम है, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि जिना करना गुनाह है, या अल्लाह हमें पता नहीं था, ये कह के बच नहीं सकते। बल्कि जो आपने काम किए होंगे वो रजिस्टर में लिखा गया होगा, मैदान महशर में उसका हिसाब देना है। बड़ा सख्त मसला है, बड़ा सख्त मसला है मेरे भाइयों, बहुत सख्त मसला है। यहां आसानी के साथ आप कहते तो हमें पता नहीं है, पता करो। पता करना कोई मुश्किल नहीं है। आप फोन करके भी मौलवी से पूछ सकते हो, आलिम से पूछ सकते हो। आप तो आपके गांव में भी कई कई आलिम है, आपकी मस्जिद का इमाम भी आपको बता सकता है। आज तो हर गांव में मदरसा है, मदरसे में पढ़ाने वाला भी बता सकता है। खुदा के लिए पूछो, पूछो कि नहीं पूछते, इल्ला माशाअल्लाह कम लोग हैं। गांव में अगर अच्छा आलिम हो तो उससे पूछने वाले कम है, उससे जलने वाले, हसद करने वाले, उससे झगड़ा करने वाले ज्यादा। हर गांव की बात बता, हर गांव की बात बता रहा हूं। अच्छा आलिम अगर अल्लाह ने किसी गांव में पैदा कर दिया है तो उससे पूछें, उससे दीन सीखें, ये कम है। अगर उस मौलवी का घर बन गया तो हसद ज्यादा है, उसने अगर अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हसद ज्यादा है।
सही बता रहा हूं। और अगर वो मौलवी मालदार नहीं है तो वैसे उसे कम हकीर समझ रहे हैं, उसे वैसे कम हकीर समझ रहे हैं, उसको बड़े बड़े मामलात में नहीं पूछ रहे हैं। ओ मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, मैदान महशर में हिसाब बरात है, एक एक जुमले का एक एक तिनके का आपने हिसाब देना। ओ जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, मैं आपसे कह रहा था कि बच्चा कोरा कागज है, अब इस कोरे कागज को किस रंग में रंगना है ये आपकी जिंदगी पर डिपेंड करता है। इसको किस रंग में आप रंग के लेके जाएंगे, इसको गुनाहों के रंग में रंग के लेके जाएंगे, ये नेकियों के रंग में रंग के लेके जाएंगे, ये बुजुर्गों के रंग में रंग के लेके जाएंगे, इसको किस रंग में आप रंगेंगे इस कागज को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये नसीब के क्या मसला, ये तकदीर का क्या मसला है कि हजरत अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया। जब तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया, कोरा कागज तो है लेकिन अल्लाह तकदीर तो पहले से ही लिख के तैयार कर देता है। जब अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया तो हजरत वो तो हो नहीं है, अगर अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया शराब पिएगा तो वो तो पी नहीं है, अल्लाह ने अगर लिख दिया जिना करेगा तो वो तो कर नहीं है, तो हमारी क्या खता है? अल्लाह ने अगर तकदीर में लिख दिया तो इस वजह से कर रहे हैं, वो भी सुनो। आज ये भी कन्फर्म कर दूंगा तकदीर का मसला क्या है। सुने सुने, ये जो है लिखा जाना, कोई अगर जहर खा के मर गया तो बहुत से लोग कहते हैं हजरत उसकी तो तकदीर में लिखा था कि जहर खा के मरेगा, तो फिर गुनाह क्यों? उसे तो लिखा था कि सुसाइड करके मरेगा, गुनाह क्यों? फला ने खुदकुशी कर ली, हजरत वो तो लिखा था, अब गुनाह क्यों? बस समझ रहे हैं जी। बड़ी तकलीफ होती है, लोग जाते हैं तो हाफिज आसिम साहब देख रहे हैं, आप करे बड़े नहीं जाते, बड़े ही जाते, आने जाएंगे। अब जो गया वो नहीं आएगा, ये जो झूठ है, जिंदा झूठ है। अब जो गया वो जाएगा, आने की बात है। हाँ सुने, थोड़ी देर और सुन लीजिए, मैं जानता हूं टाइम ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए। और आप लोग जो है इस वक्त बिल्कुल प्याला आपका भर चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे आप सब मुफ्ती हो गए, आपकी दस्तार कराने की जरूरत है, तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं, अब तो सब भरे पड़े हैं। थोड़ी देर सुन लें आप। ये बच्चे बड़े बहादुर हैं, अगरचे आगे बैठ के बातें ही कर रहे हैं मगर कर तो रहे। बैठे 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 खामोश बैठे 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 बैठे। मेरे भाई तकदीर का मसला, बस कहते जब यार वो फांसी खा के मरा, शराब पी के मरा, तो अल्लाह ने लिख दिया था तो यार इसलिए ये किया इसने। जब अल्लाह ने लिख दिया था तो फिर गुनाह क्यों? तो तकदीर का मसला भी सुनो। अल्लाह ने जब तुम्हारी तकदीर में लिखवाया था, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिखी थी तो सुन, अल्लाह ने अपने इल्म से जान लिया था कि ये 60 साल दुनिया में जिएगा, इसको मैं 60 साल की जिंदगी दे के भेज रहा हूँ, ये दुनिया में जाके करेगा क्या? बेशक अल्लाह ने देख लिया, क्या करेगा क्या करेगा, अल्लाह ने देख लिया। ये इतनी शराब पिएगा, ये जुआ खेलेगा, ये सट्टा खेलेगा, ये नमाज़ें पढ़ेगा, ये कुरान पढ़ेगा, ये हज करेगा, ये सदका करेगा, ये ज़कात देगा, ये करेगा, ये वो, अल्लाह ने सब देख लिया। जो हम करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखवा दिया। जो करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखवाया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के करने की वजह से हमने ऐसा, लिखने की वजह से हमने किया ना, हमारे करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। बेशक मसला समझ गए नहीं समझ गए? ऐसा नहीं है कि अल्लाह के लिखने की वजह से हमने मजबूर होकर शराब पी, अल्लाह के लिखने की वजह से मजबूर होकर हमने जो है ज़िना किया ना, हम जो करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखा। बेशक ठीक। अब इसका और मसला आगे को सुन लीजिए। लिख तो दिया, तकदीर बन गई, मगर ये तकदीर है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताला लग गया, अब जो लिख दिया वही होगा। हदीस शरीफ में दुआओं से तकदीर बदल जाती है, हदीस शरीफ में दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। हदीस शरीफ में है अगर तुम दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर को बदल भी देगा, अगर आप कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें गुनाहों के दलदल से निकाल के नेकियों का सवेरा भी दिखा देगा।
ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वो। हजरत अली की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, अली मुझे एक मसले का हल चाहता हूँ। मौला अली ने फरमाया, बता तेरा मसला क्या है। कहने लगा, बहुतों के पास गया लेकिन मेरे मसले का हल ना निकल पाया। हजरत अली ने फरमाया, बता तेरा मसला क्या है। कहने लगा, हुजूर मसला मेरा इतना सा है, हुजूर मेरा मामला इतना सा है, मैं तकदीर के बारे में सवाल करने आया हूँ कि ये बताइए तकदीर का मामला क्या है। मौला अली ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, बड़ा सादा जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, तकदीर पूछना चाहता है कि समझना चाहता। कहने लगा, हुजूर पूछना भी चाहता हूँ, हुजूर समझना भी चाहता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, एक पैर उठाओ। एक पैर उठाओ। एक पैर उठा लिया उसने और उठा के एक पैर पे खड़ा हो गया। जब एक पैर पे खड़ा हुआ तो हजरत अली ने फरमाया, दूसरा पैर भी उठाओ। कहने लगा, हुजूर दूसरा पैर उठाया तो गिर जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, यही तेरी तकदीर का मामला है। अगर जैसे तू एक पैर उठा करके खड़ा है, इतनी ताकत है कि एक उठा सकता है, ऐसे ही तकदीर का मसला है कि बिल्कुल अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है। अल्लाह ने तुझे मजबूर नहीं किया, अपनी मर्जी से चाहे तो अच्छाई बुराई का रास्ता चुन सकता है। बिल्कुल मजबूर अल्लाह ने तुझे नहीं किया है। और जैसे दूसरा पैर नहीं उठा सकता गिर जाएगा, ऐसे ही अल्लाह ने तुझे मुख्तार नहीं किया कि जो चाहे करे। बेशक सही बात, जो चाहे करे, वरना तो इंसान खुदाई में दावा कर दे माज़अल्लाह। अल्लाह ने ना बिल्कुल मजबूर बनाया है ना बिल्कुल मुख्तार बनाया है। अपनी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छाई का रास्ता चुनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी अच्छाई के रास्ते में मदद फरमाएगा। और दुआ करोगे तो तुम्हारी तकदीर भी अल्लाह बदल दे। बेशक दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जलसे में आने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक गुनाह का हिसाब मैदाने महशर में लेगा। जब लेगा ये बरहक है तो ये सोच के गुनाह करो कि कल मैदाने महशर में ये गुनाह पढ़ के भी सुनाया जाएगा और अल्लाह के सामने जब पेश किया जाएगा तो उसका मुझे हिसाब भी देना है। बताएगा नहीं, ये चीज सोच के गुनाह करो। शायद ये सोच के अगर हम गुनाह करें तो हम गुनाह करने से डर जाए, पीछे हट जाए, इसलिए कि कल मैदाने महशर में हमने जवाब देना होगा। एक खातून मदीना शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई, अर्ज करने लगी, आका मुझसे गुनाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, अभी गुनाह हो गया? अर्ज करने लगी, आका गुनाह हो गया। नबी ने उसकी एक जुमले को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। दोबारा फिर बोली, आका मुझसे गुनाह हो गया। सरकार ने उसकी बात को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर बोली, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। नबी ने तीसरी बार सुना तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाई, कहा तुझसे क्या गुनाह हो गया? अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया। अल्लाह, जिना खुद बता रही है, क्योंकि इसे यकीन था कि कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जब मैं खड़ी होंगी तो कल मैदान महशर में ये मेरा गुनाह सामने आएगा और इसकी सजा भी सामने आएगी। बड़ा सख्त मामला होगा। किस तरह से मैं बचूंगी, किस तरह से वहां यहाँ अल्लाह के रसूल की बारगाह में अगर मेरा मामला फाइनल हो गया तो कल मैदान महशर की सजा से बच जाऊंगी। अर्ज करने लगी, आका मैं गुनाह कर ली, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह, इस गुनाह की सजा से मुझे पाक कर दीजिए आका, मुझसे गुनाह हो गया। 3 मरतबा में आका ने सुना। अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया। जिना बड़ा सख्त गुनाह है। आज लोगों जिना आम हो गया, बहुत सस्ता हो गया, जिना बहुत आम हो गया और बहुत आसान हो गया। खुदा की कसम, जिना की सजा बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। 18वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ने फरमाया, जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत के लिए सजा ये है कि उसको 100 कोड़े मारे जाए। बड़ा सख्त गुनाह है। सजा
कुरान कह रहा मेरे भाई ये मेरी और तेरी तजवीज की हुई सजा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सजा नहीं है। कुरान की सजा 100 कोड़ा लोगों बड़ा सख्त है, अगर एक कोड़ा मारा जाए तो कपड़ा फट जाता है, खाल खींच लेता है, वो कोड़ा भी चमड़े का कोड़ा बड़ा सख्त है लोगों, फिर वो 100 कोड़ा मारने का हुक्म है। 100 कोड़ा जिना करने वाले को, जिना करने वाली को, आज जिना को आम कर लिया गया और जिना इतना मुआशरे में आसान हो गया है कि बहुत ज्यादा, और इसको जो है बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं समझा जाता। बहुत सी जगह पे तो फैशन हो गया है, आज दोस्तियां चल रही हैं। गांव देहात के अंदर तो फिर भी शर्मो हया बाकी है। बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो, आज बिल्कुल शर्मो हया का जमाना निकल गया। फ्रेंडशिपें चल रही हैं, लड़कियां खुल के कह रही है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़के खुल के कह रहे मेरी वो गर्लफ्रेंड है। आज ये खुल के फ्रेंडशिपें चल रही है। पार्कों में देखो नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, ये आम हो गया, इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा, बुरा नहीं समझा जा रहा। आज गांव देहात में शर्मो हया बाकी है, ये बात हकीकत है। हालांकि जिना गांव में भी बड़ा है, यहाँ भी आम हुआ है, मगर बड़े बड़े शहरों में तो इतना आम है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, आप जाओ बड़े बड़े शहरों में लड़की मुंह से अपने घर वालों से कहती है ओ माँ मैं आज शाम का खाना घर पे नहीं खाऊंगी, फिर कहाँ खाएगी, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मैं खाना अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाऊंगा। आम हो गया। हाय हाय कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की शरीयत क्या तुम्हारे लिए नहीं थी? और नबी के उम्मती कहलाने वालों के जर्रा बराबर भी हया नहीं रह गई। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या सिखाया है? आज हमने अपनी बच्चियों को कौन सा कल्चर दिया है? आज हमारी बच्चियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आज हमारी बच्चियां बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रही है। बाप सीना तान के कहता है मेरी बेटी बड़ी डिग्री कर रही है, भाई सीना तान के कहता है मेरी बहन बड़ी डिग्री कर रही है, मगर वो बेगैरत बाप ये तो बता तेरी बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ तो रही है, लेकिन अगर बेहयाई कर रही है, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है तो हम थूकते हैं ऐसी डिग्री। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे रिसालत। हम थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पर, कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। हजरत आपको पता नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में तो दाखिला लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बड़ी डिग्री तेरी बेटी कर रही है? सीना तान के कहने लगा हजरत उस यूनिवर्सिटी का खर्चा ही लाखों का, 1 साल का, उसका तो हॉस्टल का इतना खर्चा है, उसकी तो डिग्री का इतना खर्चा है। मेरी बेटी उस हॉस्टल में रह रही है, इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। अरे साल अगर तेरी बेटी शरीयत मोहम्मद के खिलाफ रहकर डिग्रियां कर रही है तो हमारी जूतियों ठोकर पे वो डिग्री। जी बिल्कुल हक है, हक है, हक है। मेरी नबी ने बेटी को सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री दी है तो वो उसकी पर्दा और उसकी इज्जत, उसकी सबसे बड़ी डिग्री। बेशक सुभान। अगर बेटी के पास पर्दा नहीं है तो उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री उसकी किसी काम की नहीं है। मेरे भाई सुनो और कान खोल कर सुनो, ये लाइट जल रही है, इस लाइट को आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी जल रही है, आपके घरों में भी जल रही है। आप खरीदने जाओगे एलईडी, आप खरीदो, ये फ्यूज हो, फुकी हुई हो, आप खरीदोगे? फूकने के बाद क्या वजन इसका कम हो जाता? बताइए, वही वजन है ना बढ़ता ना घटता है। और लगभग फूकने के बाद भी रखी हुई दोनों एक सी दिख रही होंगी, फूकी और बगैर फूकी। बात है कि नहीं? हमने कहा क्यों नहीं खरीद रहा? कहने लगा हजरत इसके अंदर जो कमाल था रोशनी करना, वो कमाल खत्म हो गया, अब इसकी कीमत खत्म हो गई। मेरी नजर में कूड़े से बढ़कर नहीं है कीमत, मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है। एलईडी का शेप तो वही है, मगर इसकी जो कदर थी वो उसकी रोशनी पर थी। अल्लाह के रसूल ने बेटियों को पर्दा इसीलिए दिया है, पर्दा रहेगा तो इनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो इनकी कदर रहेगी।
औरत मर जाए तो 5 कपड़े। ओ मेरी बहनों, अरे दीन ने तुम्हारा तो मरने के बाद भी विशेष दर्जा रखा है। दीन ने तो तुम्हें इतनी इज्जत दी है, अगर इंतकाल भी हो जाए तो औरत का दर्जा अलग। 5 कपड़े क्यों? 3 कपड़ों में नहीं कफनाई जा सकती? कफनाई जा सकती है, लेकिन औरत की इज्जत का दर्जा, इसके पर्दे का दर्जा मरने के बाद भी इस्लाम ने आला रखा है। बेशक बात गलत हो तो मेरे भाई बताएं। आप कॉलेजों में पढ़ा के सीना तान के कर रहे हो। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और मेरे भाई कॉलेज में पढ़े, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बना वो अपनी बेटी को। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत और पर्दा अगर उसकी महफूज है तो डिग्री कराना, और अगर ये महफूज नहीं है तो वो डिग्री खुदा की कसम मिट्टी और पत्थर से बढ़ के। बस ये इशारतन मेरे जुमले समझे आप। और दूसरी बात तो यह है कि जो औरत की कमाई खाता उसकी कमाई में बरकत ही नहीं है। जी, अल्लाह ने मर्द बनाया, आप कमाओ और आप कमा के अपनी बीवी को भी खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। औरत की कमाई, औरत से आप नौकरी कराएंगे, बीवी तुम्हारी होगी, छुट्टी सर से ले रही होगी। अरे जब किसी कॉलेज में पढ़ाएगी या कहीं हॉस्पिटल में, तो भाई छुट्टी तो हॉस्पिटल के मालिक से लेना पड़ेगी ना। जी, बीवी तेरी है, छुट्टी उससे ले रही है। शर्म नहीं आती? बीवी तेरी है, इजाजत उससे ले रही है। शर्म नहीं आती? तुझे हाकिम बनाया कुरान में कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। जी बेशक। तेरी हाकिमियत कहाँ गई? कहाँ गई तेरी हाकिमियत? फिर कहता है कि हजरात मेरी चलती नहीं चलेगी। कहती तूने चलाने की कोशिश नहीं की। चलेगी तो अल्लाह ने तो तुझे चलाने के लिए भेजा था, मगर तूने खुद ना चलाई। खुद ना चलाई। मेरी चलती नहीं, तेरी चलेगी कैसे? तू चला तो नहीं रहा ना। ए बच्चों बात मत करो जरा, बेटा खामोश रहो। चलती नहीं, तेरी नहीं चल रही है, तू खूब चल रहा। चल इधर जा तो उधर जा रहा, इधर जा उधर जा रहा, हर बात मानना। समझ रहे हो? बाज घर में मर्द की इतनी सी औकात नहीं है, इतनी सी। हाँ, पंचायतों में बीवियों ने बातें खराब कर दी। पंचायतों में सच्चाई, पंचायतें लौट दी। 10 आदमियों में बैठा, 4 आदमियों ने पंचायत कर दी, बीवी ने मना कर दी। क्या करे? समझ रहे हैं? पंचायतों में बातें लुट गई। क्यों? क्या हुआ? कहने लगा हजरत चलती नहीं, चलती क्यों नहीं? चलाने की कोशिश की होती। अल्लाह ने तो हाकिम बनाया था। नियत साबुत रख, नियत नेक रख। जी, मंजिल आसान हो जाएगी। बेशक। एक की शादी नहीं हुई ना, तो शादी में से रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहा हजरत बहुत मैडम लाऊंगा कर्री निकाल के। क्यों? कही थी कि नहीं कही थी? नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। बहुत कर्री मैडम लाऊंगा निकाल के। उसको पर्दे वाली पसंद नहीं आ रही, कर्री मैडम। अरे बोला मैडम होगी, उसके बस्ता डला हुआ हो, क्या होता है वो बैग, पर्स डला हुआ करेगा, अलग ही दिखे करेगी मेरी मैडम। मैडम ही मिली। और जब मिली है मैडम, शादी को 2-4 साल ना हुए, 2-3 तो मुकदमे ठोके। 10 महीने 2-3 मुकदमे ठोके, और 2-3 मुकदमे ठोकने के बाद में ठुकाई अलग कराई। समझ रहे हैं? मुकदमे अलग चले, फिर तलाक हुई, खत्म मैडम, खुद बन गया मैडम। अरे खुद मैडम बना फिर समझ रहे हैं आप? सुन के कहा दे रही है? नेक नियत रख। कहता कि मुझे बाहया चाहिए, मुझे पर्दे वाली चाहिए, मुझे जो है कनीज़े फातिमा चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे अल्लाह और उसके रसूल का पास हो। खुदा की कसम वो ये भी समझेगी कि शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। समझेगी या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। गुलफाम बेशक, क्या बात है, नाम भी भूल गए। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे भाई कान खोल के सुने आप।
आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नीयत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए, कितनों की नीयत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए, कितनों की नीयत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए, कितनों की नीयत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शोहर की बुद्धि और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा, शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा, शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा, शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे, शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नीयत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नीयत माल था। क्या बात है, बहुत अच्छी नीयत। और इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। नियत जैसी की थी वैसे हो, कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, ना मिल सकी तो मुतियो फरमाबरदार बीवी ना मिल सकी। और यही सबसे बड़ा जायज था। 20 लाख की मियां तुमने शादी तो करा ली, मगर तुम्हारी औकात उसके सामने 20 पैसे की नहीं है। डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर आया हो तो जरा सा। 20 लाख की शादी तो करा ली, लेकिन तुम्हारी औकात उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो तुम्हारे इशारों पे नहीं चलती, तू उसके इशारों पे चलता है। कहां गया तेरा हकीमियत बना? इसलिए कि तेरी नियत ही नहीं थी, और नियत में सब कुछ होता। बाखुदा मेरा इतना पुख्ता इस बात पे ईमान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस बात को आज गांठ में बांध लेना। अपनी नियत बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद भी करेगा। बेशक। समझ रहे हैं आप ये नियत कर लो कि मुझे मदीना शरीफ जाना, मुझे हज करना, चाहे तुम पे पैसे ना हो, नियत कर लो पक्की, कोशिश करो, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें मदीने पहुंचा के रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? और पैसा कितना भी हो, नियत नहीं करो पक्की तो तुम नहीं जा सकते। नियत करो, नियत से होता है। नियत ही नहीं करी हमने तो नियत चल रही है। इसे तो मियां बैगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत तेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब तक? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तुझे नेक बीवी मिलती, साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। ओ लोगों, ओ नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना, खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक, क्या बात है, मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी के बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी, बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी, 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी, पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। और जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ये 20 लाख की तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी, नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सकेगी। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब जो तुझे मिल रही है, इसलिए खुदारा अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए, तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश ना कर। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है, मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है, और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई, आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितने कीमती हो तुम, मुझे बताइए। एक मोटरिया में बिक गए, बताइए आप मुझे, एक 10-20 लाख में बिक गए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिए से कहता है यार हमारी शान शान नहीं। अच्छा तो तेरी शान क्या थी? अरे भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तो तुझे कीमती बनाया, तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना, तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता। तू अपनी कीमत तो पहचान या।
आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा तो इज्जत का सौदा तो सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने, आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूस से दोस्तियां कर रही हैं। आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां कर रही हैं। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। निकली ना, वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की। उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेरनी मुकाबला किया। उस लड़की को जमाना मुस्कान देता है। उसने कहा था मैं तुम्हारे पने से नहीं डरती हो, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। और जब से मैं आने वाला उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक बहुत अच्छा, दीन पहले था उस बच्ची के लिए। आज हम कहाँ चले गए, कितने गहरे गड्ढों में, किस जगह है। अगर कोई नेक बच्ची है, पर्दे वाली है, बाया है, उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। एक्टिव नहीं है वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के घूमे, और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं। गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जी, ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पे दुआएं मांग रही हैं। कितने फोन आते हैं हमारे पास, हजरत हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। हम पूछते हैं क्या किया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं हजरत, हमारी बेटी माशाल्लाह दीनदार है, पर्दे में रहती है, हमारी बेटी बेपर्दा नहीं रहती, रिश्ता नहीं आया, कोई वजीफा बता दो। हाय, क्या मर क्यों नहीं जाते? कयामत करीब होने की निशानी है। नेक बच्चियां वजीफे पढ़ रही हैं रिश्तों के लिए। जी, हकीकत बता रहा हूँ, ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे। वही लोग कह रहे हैं दुआओं के लिए, 90% वो लोग हमसे कहते हैं हजरत हमारी बेटी के लिए दुआ कर दो जिनकी बेटी शरीफ है। समझ रहे हैं? जो घूम रही हैं, बेपर्दा हैं, जिन्स में बाल खुले हैं, और अगर वो डांस कर ले तो उनके तो रिश्तों के तो फिर झड़ियां लग जाएंगी। अरे साहब क्या पूछे आप। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। उसकी तो मजाक बनाती है, मजाक। और दूसरी लड़कियां भी कहती हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर
वो पर्दे में है तो उसकी मजाक बनाई जा रही है। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने लगे, टोपी ओढ़ने लगे, तो मजाक में कहते मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हक है, सच्चाई है। झूठ बोले, दलालियां करे, लोगों का लूटे, खसोटे, खाए, धोखे दे, लोग कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। बता रहा हूं मैं, नेताजी जा रहे हैं। हाँ, अब पंचायत होगी तो नेताजी करेंगे। अच्छा, पंचायत होगी तो मौलवी से करा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करे। हक हक हक। मगर मौलवी के ना सुनना ना करा रहा है मौलवी से। मौलवी की तो उल्टी और कर रहे हैं नेताजी पंचायत के। ये मौलवी रहेंगे कि इस मस्जिद में, कि नहीं रहेंगे? सही बता रहा हूं मैं। और मेरे भाई, अगर पंचायतें हो तुम्हारी तलाक के मामले हो तो कोर्ट में ना कराओ, कचहरियों में ना कराओ, थाने में ना कराओ, चौकी में ना कराओ। तलाक का मामला कोर्ट को क्या पता, कचहरी को क्या पता, थाने को क्या पता कौन सी तलाक रजवी है, कौन सी बाइन है, कौन सी मुगल्लगा है, क्या है, इन्हें क्या पता इद्दत किसे कहते हैं, मुर्दा की इद्दत क्या है, जिंदा की इद्दत क्या है। बता दरोगा जी को ना, नेताजी को पता, नेताजी कर रहे हैं और दरोगा जी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। आलिम को पता, आलिम जी। और खुदा की कसम, अगर तलाक के मामलों में आलिम को डाल लोगे तो तलाक ही नहीं होंगी जी। हाँ, तलाक ही नहीं होंगी। आलिम इस तरीके से समझा देगा। मगर आलिम के पास तो जब जाते, जब तलाक दे देता है, जब तीनों गोलियां दाग दी, जब कह रहा हजरत, वो गुस्से में मुझसे वही काम हो गया, वही हो गया। अरे भी क्या हो गया, अब नाम ना ले रहा, वही हो गया। अरे क्या हो गया, एक तरफ सुना हजरत वो गुस्से में मुझसे हो गया, अरे भी क्या हो गया, हजरत वही हो गया, अरे भी क्या हो गया, अरे वो हजरत वो मैंने अपनी बीवी को वो दे दिया, अरे भी क्या दे दिया, कि हजरत वो नाम लेने से डर लग रहा। जालिम, तुझे अब नाम लेने से डर लग रहा, जब दी थी तो तुझे डर नहीं लगा था? अब मौलवियों के पास फोन करे, कोई गुंजाइश निकालो हजरत, निकाल लो। मैंने गुस्से में दी थी। तलाक गुस्से में ही तो होती है, प्यार में कब होती है? कोई प्यार में तलाक देता? अपनी बीवी को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, गुस्से में तलाक गुस्से में देता, कहता था गुस्से में दे, अब निकालता फिर, अब झूठ बोलता फिर, अब इधर इधर को अब निकालता। अगर पहले मौलवी के टच में रहता हजरत, बीवी से नहीं बन पा रही है, बताइए क्या करूं? तो मौलवी बता देता है क्या करूं, मौलवी बता। मगर मौलवी को कहां पूछ रहे हैं जी? वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, टाइम ज्यादा हो गया। वोल्टेज ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आगे बढ़े या खत्म करें? आगे बढ़े? अच्छा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो जाना था वो चले तो गए, उनकी तकलीफ हुई जाने की, लेकिन आप अच्छा सुन रहे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और मैं सुना दूं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द मौज कर गए बेशुमार। मेरे भाई, उलमा के रास्ते पर आओ। उलमा के जैसे डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही आलिम से अपना बहुत करीबी रिश्ता बना लो, ताकि जिंदगी के मामला आसान हो जाए। आलिम से बहुत करीबी रिश्ता बनाओ। और अच्छे उलमा की कमी नहीं है, हम जैसे बुरे हैं लेकिन इन जैसे अच्छे भी। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम्हारी नजर में जो बुरा है उससे ना बना रहे तो अच्छा तो होगा कोई, और जब तेरी नजर में कोई अच्छा नहीं है तो तू भी अच्छा। तेरी नजर में जब कोई अच्छा नहीं है तो तू भी अच्छा है। हम बुरे हैं, ये बुरे हैं, तो अच्छा होगा जी। फैजाबाद चला जा, रामपुर चला जा, बरेली चला जा, बदायूं चला जा, कोई तो अच्छा होगा। मौलवी के टच में रहेगा, आलिम के टच में रहेगा, तो मेरे भाई ये तलाकों की नौबत नहीं आएंगी। और कितने लोग तो ऐसे हैं, जुमला कड़वा मगर मैं बताए दे रहा हूँ, तलाक देने के बाद कभी बगैर निकाह के अपने